Hello everyone, myself Muskan Sharma and I welcome you all to the Udit Pharmacy and आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है द टिश्यू। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि टिश्यू होते क्या है, कितने तरह के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं और क्या क्या उनके फंक्शंस हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये सब कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। फर्स्ट हमारे पास आता है टिश्यू। ओके, the group of cells having similar physical characters and performing same specialized functions are known as what tissues। टिश्यूज़ हमारे क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। मैंने आपको बताया था कि सेल्स होते हैं, सेल्स मिला के काफ़ी सारे सेल इकट्ठे मिला के बनते हैं टिश्यू, काफ़ी सारे टिश्यू इकट्ठे मिला के बनते हैं ऑर्गन, और काफ़ी सारे ऑर्गन्स को इकट्ठे मिला के बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है हमारा क्या, इंडिविजुअल। ठीक है, तो क्या होता है, काफ़ी सारे सेल्स को मिला के हमारे क्या बनता है, टिश्यू। तो क्या है, द ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब एक ग्रुप है सेल्स का, हैविंग सिमिलर फिजिकल करेक्टर्स, मतलब वो दिखने में फिजिकली उनके जो करेक्टर्स हैं वो सेम है, लाइक दिस ग्रुप ऑफ सेल्स। जो सेम दिखने वाले सेल्स हैं वो एक साथ हो गए, है ना, जो ऐसे वाले सेल्स हैं वो एक साथ हो गए। तो जो सिमिलर दिखने वाले हैं वो एक साथ मिला के टिश्यू बनाएंगे, ये अलग टिश्यू बनाएंगे। तो हैविंग सिमिलर फिजिकल करेक्टर्स एंड परफॉर्मिंग सेम स्पेशलाइज्ड फंक्शन, मतलब एक स्पेशल फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं वो, उनको हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज़। अब बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू के बारे में कि टिश्यू की क्या क्लासिफिकेशन होती है। तो हमारे पास टिश्यू चार तरह का होता है मेनली: एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये हमारे पास चार तरह के टिश्यूज़ होते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल लाइनिंग फॉर्म करता है, मस्कुलर नाम से पता लग रहा है हमारे मसल्स को फॉर्म करेगा। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या हुआ, कनेक्ट करना किसी चीज़ को, और नर्वस टिश्यू का काम क्या है, हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है इसका काम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू आगे हमारा दो तरह का होता है, सिंपल और कंपाउंड। ये दो तरह का होता है, कौन कौन सा, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल में बात करें तो आगे इसके कुछ फर्दर टाइप्स हैं, जैसे कि स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम, कॉलमनर सिंपल एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ये हमारे कुछ सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स आ जाते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम में हमारे पास दो तरह के आ जाते हैं, एक आता है स्ट्रेटिफाइड और दूसरा होता है ट्रांजिशनल। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड में हमारा आ जाता है कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम एंड नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। ठीक है, ट्रांजिशनल के अंदर कोई आगे फर्दर टाइप नहीं है इसका। मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो हमारे पास आता है स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड या कार्डिक मसल्स होते हैं हमारे पास, ये तीन हमारे मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो क्या क्या टिश्यूज़ हैं हमारी बॉडी में जो कनेक्ट करते हैं किसी को किसी के साथ, तो उसमें आता है हमारे पास एरियोलर, एडिपोज, फाइब्रस, बोन, कार्टिलेज, ब्लड, लिम्फॉइड एंड लिम्फॉइड टिश्यू। ओके, सो ये हमारे पास कुछ कनेक्टिव टिश्यू हैं जो बॉडी में किसी को किसी के साथ कनेक्ट करते हैं। नर्वस टिश्यू की बात करें तो नर्वस में आ जाता है हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड मिक्स न्यूरॉन। ये हमारे पास तीन तरह के नर्वस टिश्यूज़ के टाइप्स आ जाते हैं। तो ये हमारी ओवरऑल क्लासिफिकेशन है टिश्यूज़ की। आगे हम इन सब के बारे में एक करके पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू मैंने आपको बताया है कि ये एक लाइनिंग से फॉर्म करते हैं। These types of tissue gives covering to the body organs। ये हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको कवरिंग देते हैं। बॉडी ऑर्गन कैविटीज़, जो हमारी बॉडी में कैविटीज़ हैं हमारे ऑर्गन्स की, उनको क्या करते हैं, ये कवरिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग मेनली डाइजेस्टिव पैसेजेस, जो डाइजेस्टिव एरिया है, पैसेज मतलब जहाँ जहाँ से हमारा खाना पास होता है, जैसे कि स्टमक, इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, तो ये हमारा डाइजेस्टिव पैसेजेस हो गया। एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारा सांस लेने का सिस्टम है, नोज से लेकर एल्वेलाई तक। ठीक है, तो वो सारे को लाइन कौन करता है, हमारा एपिथेलियल टिश्यू। ओके, तो अब प्रॉपर्टीज़ की बात करें इसकी कि क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ की। तो इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज क्लोजली पैक्ड सेल्स। क्या होते हैं, इसके जो सेल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली एक दूसरे के साथ पैक्ड होते हैं, उनके बीच में स्पेस कम होता है। ठीक है जी, विद एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल बिटवीन एडजेसेंट सेल। दोनों जो एडजेसेंट सेल है, जैसे 1 सेल है, ये नंबर 2 सेल है, नंबर 3 सेल है, तो इनके जो बीच में होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
सेल्स आर अरेंज इन कंटिन्यूस शीट, एक कंटिन्यूस शीट बना रहे हैं ये, है ना, कंटिन्यूस शीट मतलब एक लेयर बना रहे हैं इन इधर सिंगल और मल्टीपल लेयर्स, यहाँ तो इनकी सिंगल लेयर होती है, यहाँ इनकी मल्टीपल लेयर्स होती हैं, ऐसे एक के ऊपर एक होते हैं, स्टैक्स बने होते हैं इनके, ठीक है। तो वो फिर एपिथेलियल सेल्स हैव फ्री सरफेस एक्सपोज टू द बॉडी कैविटीज एंड बेसल सरफेस अटैच टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो जैसे ये बॉडी ऑर्गन कैविटी है, यहाँ पे ये लाइन कर रहे हैं, ये इनका नीचे का सरफेस हो गया, तो नीचे के साथ इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ इनका बेसल सरफेस होता है, और ऊपर वाले में ये एक्सपोज्ड एरिया बनाते हैं, बॉडी कैविटी की ये जगह छोड़ते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास एपिथेलियल सेल्स हैव अ नर्व सप्लाई, इनको कौन सप्लाई करता है, नर्व सप्लाई होती है इनको, ठीक है। एंड दे हैव हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, एक बार ये डिस्ट्रॉय हो जाए तो इनके पास कैपेसिटी है कि ये दोबारा रीजनरेट हो सकते हैं। तो ये थी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। अब बात करते हैं फंक्शंस के बारे में कि एपिथेलियल टिश्यू के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले पता ही है हमें, इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट अंडरलाइंग टिश्यू अगेंस्ट इंजरी, कोई भी हमारे पास जो अंडरलाइंग नीचे जो भी उसके प्रेजेंट होगा, एपिथेलियल टिश्यू के नीचे जो भी टिश्यू प्रेजेंट होगा उसको कवरिंग प्रोवाइड करेंगे और उसे प्रोटेक्ट करेंगे, किसी भी इंजरी से, वेयर एंड टियर से प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है इट हेल्प्स इन सिक्रीशन ऑफ स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस, जो भी हमारे कोई स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं उनकी सिक्रीशन में भी कौन, एपिथेलियल टिश्यू हमें हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद है इट ऑल्सो हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड ड्रग्स, क्या करता है, जो भी हमारी बॉडी में ड्रग एंटर होती है उसको एब्जॉर्ब करने में, एक तो उसको एब्जॉर्ब करेगा और फिर जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है उसको क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बांटेगा उसको, ठीक है। तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन एब्जॉर्ब करने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में डिफरेंट सब्सटेंसेस को और ड्रग्स को, ठीक है। आउटसाइड द बॉडी, अगर हम बॉडी के बाहर बात करें तो हमारी स्किन होती है बॉडी के बाहर, है ना, तो एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म स्किन, वहाँ पे क्या बनाता है, हमारा स्किन बनाता है। एंड इनसाइड द बॉडी अगर अंदर बात करें तो जहाँ जहाँ ये प्रेजेंट है ये मेम्ब्रेन बनाता है या ग्लैंड बनाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा क्या है, आउटसाइड द बॉडी एपिथेलियल टिश्यू हमारा स्किन बनाता है और इनसाइड द बॉडी हमारा मेम्ब्रेन्स एंड ग्लैंड्स बनाता है। अब हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू आता है, कौन सा आता है, मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियल पढ़ लिया हमने, अब हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो मस्कुलर टिश्यू नाम से ही पता लग रहा है हमारे मसल्स बनाएगा। मस्कुलर टिश्यू कंटेन मसल फाइबर्स, इनके अंदर क्या होते हैं, हमारे मसल फाइबर्स होते हैं, विच जनरेट फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, जो क्या जनरेट करते हैं, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। जैसे मुझे कोई चीज़ उठानी है, मुझे मेरा पैर हिलाना है, मुझे मूवमेंट करनी है, तो मेरे में एक फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जनरेट होगा, तो वो कौन जनरेट करता है, हमारे मसल फाइबर्स। और मसल फाइबर्स किसके अंदर होते हैं, हमारे मस्कुलर टिश्यू के अंदर होते हैं, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ, किस किस का बना होता है, वाटर का बना होता है जो कि 75% प्रेजेंट है हमारा, प्रोटीन्स का बना होता है जो कि हमारा 20% प्रेजेंट है, मिनरल सॉल्ट्स का बना होता है जो कि, और ग्लाइकोजन का बना होता है, फैट का बना होता है, ठीक है, ग्लूकोज का बना होता है, और भी काफ़ी सारे सब्सटेंसेस होते हैं। तो इनकी रेशियो 5% के अराउंड होती है। बाकी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट वाटर होता है और फिर प्रोटीन होता है, उसके बाद ये छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं थोड़े थोड़े अमाउंट में, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मस्कुलर टिश्यू हमने फ्लो चार्ट में भी पढ़ा था, हमारा 3 तरह का होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, अनस्ट्राइटेड मसल्स होते हैं हमारे पास, फिर आता है हमारे पास लास्ट कार्डियक मसल्स। ओके, तो अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं कि होते क्या हैं, ठीक है। तो स्ट्राइटेड मसल्स, हमारे स्ट्राइटेड मसल्स का और क्या नाम होता है, वॉलेंट्री मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। अब मैं बताती हूँ वॉलेंट्री क्यों बोलते हैं इनको। क्या होता है वॉलेंट्री, क्या चीज़ होती है, वॉलेंट्री वो होती है जो कि हम अपनी इच्छा से, अपनी विल पावर से हम वो चीज़ करते हैं। जैसे कि मेरे को मेरा पेन उठाना है तो मेरा ये वॉलेंट्री एक्शन है, मैं अपना हाथ उसी टाइम उठाऊंगी और पेन उठाऊंगी, ठीक है जी। इनवॉलेंट्री क्या होता है, जो आपके कंट्रोल में नहीं होता है, जैसे आपका हार्ट बीट कर रहा है आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी आइज ब्लिंक हो रही है आपके कंट्रोल में नहीं है, है ना, आपको पता भी नहीं चल रहा है, आप सांस ले रहे हो, आप बोल रहे हो,
तो ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। जो आपके कंट्रोल में है उनको बोलते हैं वॉलेंट्री, और जो आपके कंट्रोल में नहीं है उनको बोलते हैं हम इनवॉलेंट्री, ठीक है। तो वॉलेंट्री इसका दूसरा नाम है। और स्केलेटल, स्केलेटल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि हमें अटैच्ड मिलता है स्केलेटन के साथ, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स। स्ट्राइटेड मसल्स, अब स्केलेटल मसल हमें स्केलेटन के साथ मिलता है, दैट मीन्स हमारी जो बॉडी की मूवमेंट्स है वो हम विलिंगली कर रहे हैं, हम डांस कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, है ना। तो वो वहाँ कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है, हमारी स्ट्राइटेड मसल्स प्रेजेंट है। अब बात करते हैं जी हम अनस्ट्राइटेड की। तो अनस्ट्राइटेड कौन से होते हैं, हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, उनको हम स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो प्रेजेंट इन इंटरनल ऑर्गन्स लाइक इंटेस्टाइन, ब्रोंकाई। तो इंटेस्टाइन, ब्रोंकाई की मूवमेंट आप थोड़ी कंट्रोल करते हो, नहीं भाई आज हम फूड एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, इंटेस्टाइन को बोलते हो और वो रुक जाती है, नहीं ना। तो ये हमारे कौन से इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास कार्डियक मसल्स। कार्डियक आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इट इज रिलेटेबल टू हार्ट और इट इज प्रेजेंट इन हार्ट, ओके। एंड एग्जाम्पल फाउंड इन मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट। हमारी मायोकार्डियम लेयर होती है हार्ट की, तो वहां पे हमारे कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये थे हमारे कौन से मस्कुलर टिश्यू की क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं इनके फंक्शंस के बारे में कि इनका काम क्या क्या होता है। सबसे पहले इट गिव शेप टू द ऑर्गन्स एंड द बॉडी। देखो स्केलेटल मसल्स है हमारे, स्केलेटन के राउंड भी है, ठीक है, हार्ट के राउंड भी है, इंटेस्टाइन के राउंड भी है, तो ये उनको क्या करेंगे, शेप प्रोवाइड करेंगे, जो भी ऑर्गन को ये कवर करेंगे और हमारी बॉडी को भी, ठीक है। इट फॉर्म्स वॉल ऑफ द बॉडी कैविटीज, ये भी हमारे वॉल बनाते हैं बॉडी कैविटीज का, एंड गिव सपोर्ट टू द ऑर्गन्स, और क्या करते हैं साथ के साथ उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इट गिव्स लोकोमोशन टू द बॉडी। पता ही है जब स्केलेटन मसल के साथ अटैच है तो लोकोमोशन मतलब मूवमेंट में ये हेल्प करेंगे। लोकोमोशन होता है मूवमेंट, तो ये हमें मूवमेंट में हेल्प करेंगे, ठीक है। फिर आता है इट मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। ये क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है हीट को प्रोड्यूस करके, ठीक है। उसके बाद आता है इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। अब क्या है, जब ये कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है तो दैट मीन्स ये हमें ब्लड वेसल और नर्व्स को भी बचा के रखेगा, तो वही है ये। फिर है इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। एग्जाम्पल जो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स है, डायफ्राम है, वो रेस्पिरेटरी मसल्स है और वो हमारे मस्कुलर टिश्यू के बने हुए हैं। देखो हमारा क्या होता है, रेस्पिरेशन के टाइम पे हमारे दो तरह के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास इंटरकोस्टल मसल्स, ये हमारे पेयर में प्रेजेंट होते हैं, और हमारे पास प्लस में आता है डायफ्राम, ठीक है। तो ये जो हमारे मसल्स हैं ये हमें रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे किसके बने होते हैं, मस्कुलर टिश्यू के बने होते हैं, तो दैट इज वाई हमारा रेस्पिरेशन में इनडायरेक्टली हेल्प करता है। उसके बाद क्या है, द कार्डियक मसल्स प्रेजेंट इन द मायोकार्डियम। जो भी हमारे मायोकार्डियम में कार्डियक मसल्स प्रेजेंट हैं वो हमें रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। अब क्या है, हमारे हार्ट को बीट करना है, ठीक है, उसकी कंट्रैक्शन होगी फिर रिलैक्सेशन होगी, फिर कंट्रैक्शन होगी फिर रिलैक्सेशन होगी। तो कार्डियक मसल्स में जो हमारे हार्ट में कार्डियक मसल्स प्रेजेंट हैं वो हमारे इस कंट्रैक्शन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो सोचो कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए मस्कुलर टिश्यूज़। उसके बाद है मस्कुलर टिश्यू मेंटेन अ पोस्चर ऑफ द बॉडी। अब स्केलेटल मसल्स के साथ अटैच था तो हमारा पोस्चर मतलब पोजीशन ऑफ द बॉडी बनाने में ये हेल्प करता है, कौन, मस्कुलर टिश्यू। तो ये हमारे कुछ फंक्शंस थे मस्कुलर टिश्यू के, ठीक है। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं हमारा था कनेक्टिव टिश्यू। मैंने आपको वहाँ जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तब बताया था कनेक्टिव टिश्यू इज गोइंग टू कनेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीथिंग। कोई बॉडी में कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, दैट इज वाई इट्स नेम इज गोइंग टू बी लाइक कनेक्टिव टिश्यू, ओके। सो दीज टिश्यूज बाइंड टुगेदर, ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं एंड सपोर्ट मोर एक्टिव एंड डेलिकेट टिश्यूज ऑफ द बॉडी। जो हमारे डेलिकेट टिश्यूज हैं बॉडी के या जो एक्टिवली काम कर रहे हैं उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। दीज कंटेन वाइट फाइबर्स, इनके अंदर क्या क्या होता है, वाइट फाइबर्स होते हैं एंड येलो इलास्टिक फाइबर्स। और क्या होते हैं, येलो इलास्टिक फाइबर्स। दो तरह के फाइबर्स होते हैं इनके अंदर, वाइट फाइबर्स एंड येलो इलास्टिक फाइबर्स। क्लासिफिकेशन या टाइप की बात करें, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं इसको जब हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा था। तो ये हमारे 7 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, एरियोलर जिसको हम लूज टिश्यू भी बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू हमारा फैट टिश्यू भी होता है, ठीक है। उसके बाद आता है फाइब्रस टिश्यू जो हमारे फाइबर्स होते हैं बॉडी में जैसे कोलेजन एंड ऑल, ठीक है। ब्लड, ब्लड तो आपको पता ही है।
लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फॉइड टिश्यू भी होता है हमारा। बोन, बोन में हमारे दो तरह के आ जाते हैं, कंपैक्ट बोन एंड कैंसलस बोन, ओके। और कार्टिलेज भी हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज के टाइप्स आ जाता है हाइलेन कार्टिलेज, वाइट फाइब्रो कार्टिलेज एंड येलो इलास्टिक कार्टिलेज। ये कुछ आगे टाइप्स हैं कार्टिलेज के फर्दर। बाकी कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो यही है हमारे पास, एरियोरल, एडिपोज, फाइब्रस, ब्लड, लिम्फॉइड टिश्यू, बोन, कार्टिलेज। तो ये 7 चीजें ऐसी हैं जो बॉडी में किसी ना किसी को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके रखती है। तो अब हम पढ़ते हैं बोन के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अंडर द कनेक्टिव टिश्यू। तो बोन क्या है? बोन एक हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। आपको पता है आपकी हड्डी है जो बोन है, ठीक है, वो कितनी ज़्यादा हार्ड होती है ना। तो हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है हमारे बॉडी का, विच प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क स्केलेटन। मतलब क्या करता है, हमारी बॉडी का ढांचा बना के रखता है, ठीक है। जैसे ये हेड है, फिर ये एक्सट्रीमिटीज़ हैं, ये हमारा थोरेसिक एरिया है, फिर लेग्स है। तो ये सारा हमारी बॉडी का एक फ्रेमवर्क कौन प्रोवाइड करता है? बोन्स। बोन्स आपस में जुड़ती हैं तभी हमारा स्केलेटन बनता है ना। एंड गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड शेप टू द बॉडी। एक मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है हमारी बॉडी को, और हमारी बॉडी को शेप कौन देता है? बोन्स देता है। फंक्शंस क्या है आगे बात करें हम बोन्स की, तो इट फॉर्म सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। पता है, ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक स्केलेटन फॉर्म करता है, ठीक है। इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड शेप टू द बॉडी। पीछे पढ़ चुके हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देता है और बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स अ स्टोर फॉर मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। आपको पता है आपकी जो बोन है, आपकी हड्डी है, वो कैल्शियम और फॉस्फोरस की मिल के बनी है, ठीक है। कैल्शियम और फॉस्फोरस की मिल के बनी है। तो ये क्या करता है? स्टोर उनके लिए, जब भी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है तो ये उनको रिलीज भी कर देता है, ठीक है। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ये बना के रखता है। फिर है द बोन्स ऑल्सो सर्व एज डिटॉक्सिकेटिंग फंक्शन, दैट इज रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज। जो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं उनको ही रिमूव करने में हेल्प करता है। तो दैट इज वाई इट परफॉर्म डिटॉक्सिकेटिंग फंक्शन। टॉक्सिक मतलब कोई अनयूजुअली अनवांटेड प्रोडक्ट, एंड डिटॉक्सिक मतलब उसको निकालना, उसको रिमूव करना, ठीक है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज इन द रेड बोन मैरो। जो हमारी रेड बोन मैरो होती है उसका काम क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स को बनाना, है ना। तो रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं? वो भी रेड बोन मैरो भी एक हड्डी है, तो ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज की, ठीक है। दैट इज हीमोपोइटिक फंक्शन। इसका नाम होता है हीमोपोइटिक। हीम मतलब ब्लड, पोइटिक मतलब फॉर्मेशन। तो इसका होता है ब्लड फॉर्मिंग फंक्शन, ओके। सो बोन गिव्स अटैचमेंट टू द मसल्स एंड टेंडन्स। ये क्या करता है? मसल्स और टेंडन्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। कनेक्शन है ना, कनेक्टिव टिश्यू है ये हमारा, कनेक्ट करता है, ठीक है। इट गिव्स मूवमेंट टू द बॉडी एज अ होल एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय फॉर्मिंग जॉइंट्स। अब जहाँ जहाँ जॉइंट्स बने हैं, एक तो हमारी पूरी बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है, एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब क्या है, मुझे सिर्फ हाथ हिलाना है, मैं सिर्फ हाथ हिलाऊंगी, जॉइंट है मेरा, है ना। शोल्डर जॉइंट है, गर्डल जॉइंट है, बहुत सारे हाइंड जॉइंट है, बहुत तरह के जॉइंट्स होते हैं जो हमारी बोन फॉर्म करती है। उसके बाद आता है बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट्स ऑफ टिश्यू एंड वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब अंदर जो जैसे लंग्स है, हार्ट है, ये सारे हमारे क्या है? वाइटल ऑर्गन्स है, हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स है। इनके बाहर हमारा क्या है? इनके बाहर हमारी बोन्स है। तो बोन्स का काम क्या हुआ? इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इनको क्या करती है? प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। तो वो इट फॉर्म्स बाउंड्रीज फॉर क्रेनियल, थोरेसिक एंड पेल्विक कैविटी। पता ही है, हमारे क्रेनियल की बाउंड्री बनाती है जिसके अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है, थोरेसिक जिसके अंदर हमारा हार्ट और लंग्स प्रेजेंट होता है, और पेल्विक कैविटी जिसके अंदर हमारे जेनिटो यूरिनरी ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, उनको भी ये प्रोटेक्ट करके बाउंड्री बना के रखता है। तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ बोन। अब हम बात करेंगे कार्टिलेज। कार्टिलेज इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। ये भी किसी ना किसी को कनेक्ट करेगा आपस में, ठीक है। डेफिनेशन क्या है इसकी? कार्टिलेज इज अ फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। हमारा बोन था वो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू था, बट ये क्या है हमारा? एज कंपेयर टू दैट फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू, फाउंड मेनली इन कनेक्शन विद स्केलेटन एंड प्रोवाइड सपोर्ट विद फ्लेक्सिबिलिटी। अब जो हमारे अगर बोन ही प्रेजेंट होते तो हमें इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती क्योंकि वो हार्ड है, लेकिन वहाँ पे क्या है? कार्टिलेज भी प्रेजेंट है जिसकी वजह से जो है हमारी बॉडी क्या बन रही है? फ्लेक्सिबल बन रही है, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? एट द टिप ऑफ द नोज। आपको पता है आपका नोज का ब्रिज होता है जो, ठीक है, जैसे ये नोज है, ओके, तो ये इसका जो ब्रिज है
ये वाला किसका बना होता है, हमारा कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। इन पार्ट ऑफ ट्रेकिया सी शेप्ड रिंग, हम पढ़ चुके हैं ट्रेकिया के बारे में। जो ट्रेकिया होता है उसका ऊपर 15 to 20 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो वो हमारी रिंग किसकी बनी होती है, हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है, तो वो भी हमारा कार्टिलेज पार्ट वहाँ पे प्ले करता है। इन पार्ट ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स हमारा होता है वॉइस बॉक्स, जहाँ से हमारी आवाज़ जनरेट होती है, तो उसका भी कुछ पार्ट बनाता है, कौन बनाता है, हमारा कार्टिलेज। फिर आता है इन बिटवीन वर्टेब्रा, वर्टेब्राज होते हैं हमारे, मतलब हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसके जो बाहर सराउंडिंग में वर्टेब्राज होते हैं वो हमारे इंटरवर्टेब्रल डिस्क सी बनाते हैं, तो वहाँ पे भी हमारा क्या होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। फिर इन द पिन्ना ऑफ ईयर, हमारे ईयर का पिन्ना है जो बाहर को ये बाहर को ऐसी सी शेप बनी हुई है ईयर की, तो ये हमारा क्या है, पिन्ना है, तो यहाँ पे भी हमारा कार्टिलेज प्रेजेंट है। तो ये थी कुछ लोकेशन जहाँ पे हमारी बॉडी में कार्टिलेज प्रेजेंट है। अब बात करें टाइप्स ऑफ कार्टिलेज के बारे में, तो हमारे पास 3 तरह का आ जाता है, हाइलिन कार्टिलेज, वाइट फाइब्रो कार्टिलेज, येलो इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज। ये हमारे पास 3 तरह का कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। अगर हम फंक्शंस की बात करें कार्टिलेज की, तो एक हमें शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है विद सर्टेन अमाउंट ऑफ इलास्टिसिटी। एक तो हमें शेप दे रहा है, नाक को भी दे रहा है, कान को भी दे रहा है ना शेप, एंड सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है विद सर्टेन अमाउंट ऑफ इलास्टिसिटी। आप अपने नाक की जो बीच की चीज़ है उसको हिला के देखो, ठीक है, अपने कान को मूव करके देखो, आपको इलास्टिसिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे मिल रही है ना। उसके बाद आता है हमारे पास फाइब्रस कार्टिलेज एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिंग सब्सटेंस बिटवीन द बोन्स। अब क्या है, 2 बोन्स हैं, उनके बीच में जब जॉइन होना है उनको, तो उसके बीच में फाइब्रस जो कार्टिलेज होता है वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिंग सब्सटेंस बनता है बिटवीन द बोन्स, ओके। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द जॉइंट प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। अब क्या होता है, जैसे हमारा नी जॉइंट है, वहाँ पे हमारी 2 बोन्स अटैच है आपस में, है ना, वो 2 बोन्स के बीच में हमारा कार्टिलेज प्रेजेंट है। अब वो क्या करता है, वहाँ पे फ्रिक्शन होने से बचाता है, क्योंकि 2 बोन्स जब हम मूव करेंगे तो हमारी जो 2 बोन्स है वो आपस में रगड़े खाएंगी, ठीक है। तो जब अगर वो ऐसे रगड़ी जाएंगी तो क्या होगा, हमारा वहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं होना, तो दैट इज़ वाई ये हमारा प्रिवेंट करता है वहाँ पे फ्रिक्शन को। फिर आता है द सी शेप्ड कार्टिलेजेस, पीछे बताया था ट्रैकिया में हमारे सी शेप्ड कार्टिलेज 15 से 20 प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे ट्रेकियल ट्यूब को ओपन पेटेंट कंडीशन में रखते हैं, खुला रखते हैं, ठीक है, ताकि वो श्रिंक ना हो जाए। फिर आता है द कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन बिटवीन बॉडीज ऑफ द वर्टेब्रा प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन देम एंड अलाउ वेरी स्लाइट मूवमेंट। पीछे बताते जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है उनके बीच में भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, वो भी फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पे बोन टू बोन अटैच है ना, तो यहाँ भी फ्रिक्शन होने से इनको प्रिवेंट करता है। अब बात करें हम नर्वस टिश्यू के बारे में, तो नर्वस टिश्यू हमारा एक हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू है विच हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस इन द बॉडी। अब क्या है, ये हमारा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, मतलब हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक ये हमारे इम्पल्सेस को लेके जाता है। तो ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो कि ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है जो भी हमारी इम्पल्सेस जनरेट होती हैं पूरी बॉडी में, ठीक है। जैसे कि मैंने किसी हॉट वेसल को टच किया, वो वाली वहाँ से इम्पल्सेस जनरेट होंगी, वो जाती जाएंगी ब्रेन तक जाएंगी, वहाँ से मैसेज आएगा कि फटाफट हाथ हटा लो, तो ये सारा मैसेज किसने लेके गया, हमारा जो भी हमारा नर्वस टिश्यू है वो लेके जाएगा, ठीक है। न्यूरॉन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस टिश्यू। हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बनाते हैं हमारे क्या, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। मतलब जैसे ये हमारा न्यूरॉन है, आगे हम पढ़ेंगे, तो ये न्यूरॉन से न्यूरॉन्स अटैच होते हैं, आगे ये हमारी इम्पल्सेस को लेके जाते हैं, ठीक है, हेल्प्स टू ट्रांसमिट द इम्पल्सेस थ्रू आउट द बॉडी। क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास न्यूरॉन्स के 2 तरह की आ जाती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द माइलिन शीथ, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन। अगर बेसिस ऑफ माइलिन शीथ एक उसकी कवरिंग है न्यूरॉन की, ठीक है, अगर तुम वो प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, अगर वो नहीं प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं हम नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब क्या क्या फंक्शन करते हैं, एक आता है सेंसरी न्यूरॉन या नर्व बोलते हैं, या मोटर न्यूरॉन नर्व बोलते हैं, मिक्स्ड न्यूरॉन नर्व बोलते हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि होते क्या है, ठीक है। तो ये फंक्शन के अकॉर्डिंग इनको ये क्लासीफाई कर रहे हैं 3 में, और अगर हम माइलिन शीथ की प्रेजेंस और एब्सेंस के बारे में बात करें तो 2 में डिवाइड है, दैट इज माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड।
ये हमारे पास डायग्राम है, इसको ये हमारे किसका डायग्राम है, न्यूरॉन का डायग्राम है। ठीक है, आप देख सकते हो ये जो आगे का ये वाला स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, ये जो बीच का है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ये हमारी जो पर्पल पर्पल एरिया है वो है सेल बॉडी आगे वाला, और जो बीच का ये वाला पार्ट है वो सारा हमारा एक्सोन है। ठीक है, इसको एक्सोन को बाहर से जो चीज़ कवर कर रही है उसको हम बोलते हैं माइलिन। ठीक है, जो बीच के सेल्स हैं उनको बोलते हैं श्वॉन सेल्स, जो यहाँ पे गैप है एक्सोन्स के बीच में उसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर, एंड जो एंड वाला पार्ट है एक्सोन टर्मिनल उसको बोलते हैं हम एक्सोन टर्मिनल। ठीक है जी, अब क्या होता है जब ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, एक्सोन टर्मिनल पे ये चीज़ ख़त्म हो रही है, दोबारा से सेम ऐसा न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, फिर आगे वो इम्पल्सेस को कैरी करते जाते हैं। तो ये था हमारा डायग्राम किसका, न्यूरॉन का। अब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ईच न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ नर्व सेल, एक नर्व सेल होता है, एक एक्सोन होता है और एक डेंड्राइट होता है। इमेज में देख लो, डेंड्राइट हो गया, ठीक है, एक्सोन हो गया और हमारे नर्व सेल्स हो गए। तो नर्व सेल्स क्या है, दे फॉर्म ग्रे मैटर ऑफ द नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम में दो तरह का मैटर होता है, ग्रे मैटर और वाइट मैटर, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। तो उनमें से जो ग्रे वन है वो कौन बनाते हैं, हमारे नर्व सेल्स बनाते हैं। द नर्व सेल इन ग्रुप आर कॉल्ड गैंग्लिया, उनको ग्रुप में क्या बोलते हैं हम, गैंग्लिया। क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, इट स्टिमुलेट्स इम्पल्सेस, ये स्टिमुलेट करते हैं इम्पल्सेस को और जनरेट और ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं उन्हीं इम्पल्सेस की। अब हमारे पास आते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होते हैं, जो भी हमारा नर्व सेल्स है उसकी ब्रांचेस को क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। आप देख सकते हो डायग्राम में, ये हमारा जो नर्व सेल है, ठीक है, इसकी हमारी जो ब्रांचेस है, ये ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं। तो डेंड्राइट क्या है, ब्रांचेस ऑफ द नर्व सेल्स। फंक्शन क्या है इसका, दे रिसीव द इम्पल्सेस फ्रॉम साइनेप्स टुवर्ड द नर्व सेल। अब देखो क्या है, जब इसके आगे भी कोई हमारा वो होगा, न्यूरॉन कोई प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो यहाँ से जब वो इम्पल्सेस जनरेट होंगी वो डेंड्राइट कैच करेगा, फिर आगे उसको ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो वही लिखा है ये। फिर आता है हमारे पास एक्सोन। एक्सोन क्या होता है, द इलोंगेटेड मेन फाइबर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नर्व सेल इज कॉल्ड एक्सोन। क्या होता है, इलोंगेटेड नर्व फाइबर ऐसा सा है हमारा एक्सोन, तो ये इलोंगेटेड फाइबर है जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोन। ये हमारा वाइट मैटर बनाता है, नर्वस सिस्टम के दो मैटर थे, ग्रे एंड वाइट, तो वाइट वाला कौन बनाता है, हमारा एक्सोन। फिर आते हैं इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें होता है एक्सोलेमा। एक्सोलेमा क्या होता है, मेम्ब्रेन विच कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स एक्सोन एंड कंटेन्स एक्सोप्लाज्म। जो मेम्ब्रेन इसको कवर करती है और उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सोलेमा। ठीक है, और प्रोटेक्ट करके रखती है, और उसके अंदर फ्लूइड भी होता है, जैसे साइटोप्लाज्म था सेल के अंदर, वैसे इसके अंदर होता है एक्सोप्लाज्म। ठीक है, फिर आती है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ पता ही आपको, इट इज़ अ शीथ ऑफ फैटी मटेरियल विच सराउंड्स एक्सोन। ये एक शीथ है फैटी मटेरियल की जो कि सराउंड करती है एक्सोन को। द पॉइंट्स वेयर माइलिन शीथ इज एब्सेंट आर नोन एज नोड्स ऑफ रैनवियर। देखा था हमने, जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट है, ये माइलिन शीथ थी ये वाली, जहाँ पे नहीं प्रेजेंट है ये वाला एरिया, तो उसको क्या बोलते हैं हम, नोड्स ऑफ रैनवियर। ठीक है जी। फिर उसके बाद फंक्शंस ऑफ माइलिन शीथ की बात करें, क्या क्या काम है इसके, तो एक्सोन को प्रिवेंट करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, इट कंट्रीब्यूट टू रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस अलोंग माइलिनेटेड फाइबर्स। अब क्या होता है, फटाफट रैपिड ट्रांसमिशन में हेल्प करती है, लाइक इम्पल्सेस जंप करती रहती हैं इसके ऊपर से। ठीक है, तो वो फिर है इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, एक इंसुलेटर की तरह भी काम करती है। ठीक है, इट स्पीड द फ्लो ऑफ नर्व इम्पल्सेस थ्रू दैम। और ये क्या करती है, जो वही है रैपिड ट्रांसमिशन वाला ही पॉइंट है, क्या करती है, उसको स्पीड, इम्पल्सेस को स्पीडन अप होने में हेल्प करती है। अब हमारे पास थे हमारे, ये तो थे हमारे कौन से जो हमने पढ़ा न्यूरॉन का बेसिक डिस्क्रिप्शन था। अब हमारे पास कौन से टाइप के थे, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन हमारा 3 में डिवाइड था, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। तो सेंसरी की बात करें, सेंसरी को हम एफरेंट भी बोलते हैं, एफरेंट न्यूरॉन्स। दीज न्यूरॉन्स ट्रांसमिट द इम्पल्सेस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द स्पाइनल कोड एंड देन टू द ब्रेन वेयर दे आर इंटरप्टेड एंड सेंस्ड। ओके, क्या होता है, ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी इम्पल्सेस है उसको कहाँ लेके जाते हैं, जो भी हमारे इम्पल्सेस हैं उसको कहाँ लेके जाते हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से लेके जाते हैं स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड से वो लेके जाते हैं इसको ब्रेन में, और ब्रेन में जाके सेंस होता है और फिर मैसेज वो रिसीव होता है कि ये क्या चीज़ थी। जैसे कि सेंस ऑफ टेस्ट, जब हम कुछ खाते हैं तो सबसे पहले हमारे जो टंग होती है, टंग से इम्पल्सेस जाती है स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन पे जाती है, और फिर वो सेंस होती है कि हाँ भाई ये बिटर है, स्वीट है, कैसा है इसका टेस्ट। वैसे ही देखने का ये क्या चीज़ है, एंड टच का भी सेम हिसाब है। सेंसरी न्यूरॉन मतलब हमारे सेंस ऑर्गन्स पे जो
सेंस ऑर्गन्स को जो कवर कर रही है, ठीक है। उसके बाद आता है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर नाम से पता लग रहा है हमारे मूवमेंट को देखेगा, इसको हम बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन्स, इफरेंट न्यूरॉन्स बोलते हैं इसको, ठीक है। दीज न्यूरॉन्स कन्वे द इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टूवर्ड्स वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है जी। पहले क्या करते हैं, ये जो इम्पल्सेस हमारी जनरेट होती हैं, ठीक है, उसको ये कहाँ कैरी करते हैं, या तो ब्रेन पे कैरी करते हैं और साथ के साथ स्पाइनल कॉर्ड तक भी लेके जाते हैं इन इम्पल्सेस को, ठीक है जी। एग्जाम्पल स्टिमुलेटिंग ग्लैंडुलर सिक्रीशन एंड कॉजिंग म्यूकस मसल कंट्रैक्शन। अगर हमें कोई पेन उठाना है तो अब हमें पता है मसल कंट्रैक्ट करना है, हमें हाथ ऊपर करना है, तो ये सारी एक्टिविटी हमारे कौन देखते हैं, मोटर न्यूरॉन्स। लास्ट हमारे पास आता है क्या, मिक्स्ड न्यूरॉन्स। मिक्स्ड न्यूरॉन्स, इसको हम इंटरकैलेटेड न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। जब सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स एनक्लोज्ड विद इन अ सेम शीट, जब एक ही कवरिंग के अंदर हमारे सेंसरी भी होते हैं और मोटर वाले भी होते हैं, ये मिला के होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड न्यूरॉन्स। अब पता ही है, दे परफॉर्म बोथ सेंसरी एंड मोटर फंक्शन, सेंसरी और मोटर दोनों का काम करता है, दैट इज वाई देयर नेम इज व्हाट, मिक्स्ड, ठीक है। सेंस ऑर्गन से भी उठाते हैं और मसल से भी उठाते हैं मैसेज। तो ये थे हमारे टिश्यूज। सो हु विल लाइक द वीडियो एंड थैंक यू।